अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो कि फार्मूला है उसको देखेंगे, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, और इसी को ये भी कहा जाता है कि प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट। सो कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन टू वेरिएबल्स x एंड y इज़ अ न्यूमेरिकल मेजर ऑफ लीनियर रिलेशनशिप। ध्यान दीजिएगा कि x और y में लीनियर रिलेशनशिप होना चाहिए, मतलब कि x स्क्वायर या y स्क्वायर इस टाइप का टर्म न हो, नहीं तो उसका लीनियरिटी रिलेशन ख़त्म हो जाएगा। तो x x ही हो और y y ही हो, वो यहाँ पर इसका x या y का इंडेक्स बदलना नहीं चाहिए। ऐसा ना हो कि एक्स स्क्वायर या एक्स क्यूब, वाई स्क्वायर या वाई क्यूब, और उसको लेकर हम कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसमें लीनियर रिलेशनशिप होना चाहिए, मतलब x पर पावर 1 होना चाहिए और y पर भी पावर 1 होना चाहिए। और इसके बाद जब हम इसका अगर टेबल दिया है तो टेबल के थ्रू हम समेशन x और समेशन y निकालेंगे। अगर टेबल नहीं दिया है, डायरेक्ट कोई वैल्यू दिया है, तो हम उसको सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो इसका फार्मूला होता है, ये है स्मॉल r और लोअर इसका ये स्मॉल r है और सफिक्स है x इंटू वाई। तो ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, चूँकि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट की बात नहीं है किसी भी वेरिएबल में, तो इसको हम लोग ये भी रीड करते हैं x इंटू वाई को कि x ऑन y। ध्यान दीजिएगा, अगर यही y ऑन x हो जाए तो इसी फार्मूले में जहाँ x है उसकी जगह y कर देंगे और जहाँ y है उसकी जगह x कर देंगे। तो इसको हम लोग ये भी रीड करते हैं x इंटू वाई को कि x ऑन y, क्योंकि यहाँ पर कोई भी डिपेंडेंट नहीं है, दोनों वेरिएबल्स में कोई भी डिपेंडेंट नहीं है और कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, तो आर एक्स वाई इक्वल समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार, और आपको मालूम होगा कि एक्स बार वाई बार ये दोनों मीन हैं। इसके बाद यहाँ पर हमने क्या किया कि 1/n से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया। तो जो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया हम इसलिए किए हैं कि यहाँ से हम एक रिजल्ट चाहते हैं। तो 1/n से जो हमने मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमरेटर वाला तो वही रहेगा, डिनोमिनेटर में जो बाहर 1/n था, तो जब उसको आप अंदर करेंगे तो वो स्क्वायर रूट के अंदर जब आप लिखेंगे तो वो 1/n स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और 1/n स्क्वायर को स्प्लिट कर लीजिए 1/n इंटू 1/n। तो एक 1/n आप इस समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर के साथ रख दीजिए, और दूसरा 1/n इंटू 1/n समेशन वाई आई माइनस वाई बार होल स्क्वायर के साथ आप रख दीजिए। तो अब देखिए दिस इज इक्वल टू, ये जो नीचे वाला है अंडर रूट में, तो अंडर ध्यान दीजिएगा ये लिखा है n, डिनोमिनेटर में लिखा है n, तो ये n कहाँ का है, ये n ये न्यूमरेटर में जो मल्टीप्लाई किया गया था वो वाला n है। सिग्मा x स्टैंडर्ड डेविएशन है, सिग्मा x क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1/n समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। ठीक, इतना ही होगा सिग्मा x इंटू सिग्मा वाई, ये हो जाएगा अंडर रूट 1/n समेशन वाई आई माइनस वाई बार होल स्क्वायर। यहाँ पर ये फार्मूला डिराइव करने का ये सेंस है कि अगर हमको स्टैंडर्ड डेविएशन दिए हैं और x और y की टेबल दी गई हैं तो हम ये फार्मूला यूज़ कर लेंगे। अब n क्या है, n है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, मतलब x अगर आपको टेबल में दिया है तो आप काउंट कर लीजिए कि कितने x हैं, जैसे 10 हैं तो n को रिप्लेस कर दीजिए 10 से, या क्वेश्चन में दिया रहेगा तो कोई मतलब नहीं, हम लोग डायरेक्ट उसको रिप्लेस कर देंगे जो भी n क्वेश्चन में दिया है। अब इसी को जो ये एक्स आई माइनस एक्स बार है, अब हम इसी को क्या करना चाहते हैं कि अगले स्टेप में देखिए n से हमने मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर और नीचे। ठीक है,
तो जब आप n से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पर n इंटू समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई, ठीक, अपॉन अंडर रूट n समेशन एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर ऑफ समेशन एक्स इंटू अंडर रूट, ये दूसरा अंडर रूट है, समेशन n इंटू समेशन वाई स्क्वायर माइनस स्क्वायर ऑफ समेशन वाई। तो यहाँ से हमको एक दूसरा फार्मूला मिल गया। लास्ट टाइम मैंने बताया था आप लोगों को कि आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अगर टेबल दिया है तो ये वाला फार्मूला पहला वाला, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है तो दूसरा वाला, और अगर सिर्फ समेशन एक्स और समेशन वाई की डायरेक्ट वैल्यूज़ दी गई हैं तो ये तीसरा वाला। अब यहाँ पर अगर आपने इसको पढ़ा है नोट्स को तो अब ध्यान दे दीजिए कि अब सिर्फ दो फार्मूले आपको यूज़ करने हैं। कैसे? अगर स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है तो ये वाला फार्मूला जहाँ पे सिग्मा एक्स से सिग्मा वाई है। इसके अलावा अगर स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दिया है तो हमेशा आप ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, लास्ट वाला, चाहे एक्स टेबल में दिया हो या न दिया हो, आपको यही फार्मूला यूज़ करना है। ऊपर वाला अब भूल जाइए कि ऊपर वाला भी हमको यूज़ करना है, ठीक है।